हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत है। होप सब आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो यस अगेन एक बार फिर हाजिर है एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस समय क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, और क्या कुछ आगे वो नए स्टेप लेंगे आपके लिए और अपने रिश्ते के लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है। और यस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आपको मिले ये तब आपकी रीडिंग होगी। हो सकता है सारी की सारी आपसे मैच हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत इसका पार्ट कुछ आपसे रेजोनेट करे। तो जो आपके लिए हो उसे रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है। यस, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप कोई भी हो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो यस, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, तब तक अपने पार्टनर पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार, उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, कोई फोटो उनकी हो वो देख सकते हैं, कोई मेमोरी उनकी आपके साथ अच्छी हो उसको आप याद कर सकते हैं। बेसिकली जैसे भी हो आपको याद आए वैसा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल इंटेटिवली होके देखिएगा, हो सकता है कुछ अच्छा आज आपको यहाँ से देखने को मिले, जानने को मिले। तो पहला कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ और बीच में से निकालते हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड एक कार्ड और लेते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में अगेन द फूल का कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। होप सारे कार्ड अच्छे से आपको विजिबल हैं, अच्छे से आपको दिख रहे हैं। ठीक है। यस। तो राशियों की बात की जाए तो ऑल ओवर सारी की सारी 12 राशियां यहाँ पे प्रेजेंट मुझे नज़र आ रही हैं। तो आप किसी भी स्टार साइट के हो, किसी भी राशि के हो, आपके लिए ये रीडिंग है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट हो। कुछ नंबर्स अगर मैं बताऊं आपको, जो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए किसी ना किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लकी हो सकते हैं, मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, डेट ऑफ फर्स्ट मीट, कुछ भी हो सकता है। ये वो है 5, 8, 3, 7, 1, 10, 9, 6। ये कुछ डेट्स, कुछ नंबर्स हैं जो कहीं ना किसी तरीके से आपके लिए और आपके पर्सन के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस, तो अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन, कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आपका अभी जो पर्सन है, आपका कोई पार्टनर है, हो सकता है वो है, हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, किसी की भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल किसी न किसी सैडनेस की एनर्जी में है। कुछ लॉस उसको हुआ है, कहीं न कहीं रिग्रेट वो महसूस कर रहा है, रिग्रेट फ़ील कर रहा है ना? गिल्ट है उसके अंदर, कुछ न कुछ एक अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा है, कुछ न कुछ गिल्ट में जी रहा है, रिग्रेट में जी रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे काम, ऐसे कर्म उसने किए हैं जिस वज़ह से अभी अपने आप पर ही गिल्ट महसूस हो रहा है, अपनी करनी पे गिल्ट महसूस हो रहा है, रिग्रेट है। और हार्ट ब्रेक की एनर्जी में भी नज़र आ रहा है, दिल टूटा हुआ भी हो सकता है उसका, किसी न किसी तरीके से इमोशनली हिट हुआ है, उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा अभी अपने आप को परेशान पा रहा है। कहीं न कहीं इमोशनली किसी ने उसको डिच किया है, या फिर उसको उसके इमोशंस को चोट पहुँचाई है ना बेसिकली। तो इसी वज़ह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, सैड है, बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है, कहीं न कहीं गिल्ट महसूस कर रहा है, रिग्रेट है किसी न किसी बात का, किसी न किसी अपनी करनी का पछतावा उसको मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कहीं न कहीं अभी आउट ऑफ फोकस है आपका पर्सन। ठीक है। बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है, आउट ऑफ फोकस है, किसी भी चीज़ में कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है अपने काम, अपने वर्क, अपनी जॉब पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा हो। कहीं न कहीं लैक ऑफ कॉन्संट्रेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर इस समय, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान चल रहा है आपका पर्सन। ठीक है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी आपके पर्सन को किसी ने बैक स्टैबिंग की हुई है, किसी ने मतलब उसको धोखा दिया है, उसकी पीठ पे छुरा भोंका है, बैक उसके पीठ पीछे उसका नुकसान किया है। कहीं न कहीं कोई उसका शत्रु हो सकता है, दुश्मन हो सकता है ना? जिसके साथ उसकी कुछ फाइट
चल रही हो, जिस वजह से उसने उसको धोखा दिया है, परेशान किया है। कहीं न कहीं लगातार ना आपका पर्सन अपनी लाइफ़ में फेलियर यूज़ कर रहा है, फेलियर महसूस कर रहा है, एकदम टूट गया है, मैं कह रहा हूँ ना एग्ज़ॉस्टेड है, कुछ स्टेप नहीं ले पा रहा है। कहीं न कहीं बहुत बुरा धोखा मिला है इसको, बहुत बुरी चोट पहुँची है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को। और यस, कहीं न कहीं एक चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं इन बिटवीन। मुझे यहाँ पे आप दोनों सेपरेशन की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बिल्कुल थर्ड पार्टी का चक्कर भी नज़र आ रहा है कहीं न कहीं। और आप अ, दोनों सेपरेटेड हो इस समय, आपकी बातचीत बंद है, आप लोग किसी कहीं से भी, किसी भी तरह से, किसी भी तरह के संपर्क में अभी नहीं हो एक-दूसरे के, बिल्कुल एक-दूसरे से परे अनजान हो इस समय। और मुझे बिल्कुल लग रहा है आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, कहीं न कहीं धोखा दिया है, आपकी इनोसेंसी, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई का फ़ायदा उठाया है उस इंसान ने। और कहीं न कहीं उसी वजह से आज आपका पर्सन चोट खा रहा है, दर्द झेल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके पीछे, आपके पीठ पीछे इनका कहीं अफ़ेयर शुरू हो गया था, जिसकी आपको भी भनक लग चुकी होगी या लग गई होगी, जिस वज़ह से ये सब चीज़ें आपके रिलेशन में आई है, सेपरेशन आया है बिल्कुल। बट ये बहुत टाइम से चल रहा था और आपको अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला है। बहुत ज़्यादा अ, समय से ये आपको चीट करता हुआ आ रहा था। कहीं न कहीं अ, अभी भी आप सेपरेटेड हो, स्टिल आपका पर्सन आप पे स्पाई भी कर रहा है, कहीं न कहीं से आप पे नज़र अभी भी गड़ाए हुए है वो। कहीं न कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं न कहीं से आपकी जानकारी जुटा रहा है कि अभी आप क्या कर रहे हो। कहीं आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हो, उसको छोड़ दिया है। आपने कोई नया पार्टनर ना ढूँढ लिया हो या आपने किसी रिलेशन में ना शुरू हो गए हो, ये भी वो देख रहा है। और यस, कहीं न कहीं थर्ड पार्टी बिल्कुल इन्वॉल्व है आपके रिश्ते में। जिस वजह से आपके पर्सन ने आप पे चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको बैकस्टैब किया है और उसी का हर्जाना भाई साहब या जो भी आपके पार्टनर हैं, वो अभी भुगत रहे हैं। बिल्कुल, है ना? 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिख रहा है, बिल्कुल जो फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल हार्डशिप को दिखा रहा है। आपका पर्सन कहीं न कहीं फाइनेंशियल चैलेंज यूज़ कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ़ में, अपने रिलेशन में, सब कुछ में। ये जो थर्ड पार्टी है, ये भी शायद यहाँ से डिच कर चुकी है या ये थर्ड पार्टी इसकी फाइनेंशियल हार्डशिप का कारण बनी है, इसके फाइनेंशियल लॉस का कारण ये थर्ड पार्टी ही बनी हुई है। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं जब से आपसे अलग हुआ है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में निकला है, जब से आपने इनको अपनी लाइफ़ से दूर किया है, आपने इनको सेपरेट किया है खुद से, तब से आपके पर्सन की हार्डशिप शुरू हो गई है, स्ट्रगल शुरू हो गया है उसकी लाइफ़ में। अब एक बैड लक आ गया है आपको छोड़ने के बाद। कहीं न कहीं मुझे लगता है अगर ये बंदा जॉब में था या थी, तो ये जॉबलेस हो चुका है इस समय। हो सकता है इसकी जॉब भी चली गई हो। बहुत बुरी फाइनेंशियल हार्डलेस में है, मुझे लग रहा है लोन्स-वोन्स, डेब्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है ना? अपने आप को मतलब ऐसा अकेला फ़ील कर रहा है, घर से बेदखल कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कहीं-कहीं किसी-किसी केस में, या फिर घरवाले टॉन्ट मार रहे हों बहुत ज़्यादा कि काम के न काज के वाला, है ना? क्योंकि अभी आपका पर्सन जैसे ही आपसे सेपरेट हुआ है, जैसे ही ये रिलेशनशिप में ब्रेक लगा है आपके साथ इसका, तब से इसकी बहुत बुरी दिन चालू हो गया, बुरी स्थिति चालू हो चुकी है। बिल्कुल बहुत नेगेटिविटी है इसके आस-पास, बहुत इसकी सराउंडिंग भी बहुत नेगेटिव है मुझे लग रहा है। यस, तो मैं कह रहा हूँ ना, जो आपका पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, इसकी सराउंडिंग जो है, इसके आस-पास के लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं एक्चुअली। जो इसको बहुत बुरी तरीके से भरते रहते हैं अलग-अलग बातों से, अलग-अलग तरीके से इसका दिमाग मतलब अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं बेसिकली, आपके पर्सन को, मेल फीमेल ये जो भी है। इसी वजह से ना ये इंसान हर जगह से चोट खाता है, हर जगह से मार खाता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं सँभल रहा है। हो सकता है आपने भी नोटिस किया हो, आप कभी मिले भी हो इसके कुछ फ्रेंड से, कुछ अगल-बगल के लोगों से, या फिर इसके कुछ फैमिली मेंबर से भी जिनको आप जानते हो, या इनकी तरफ से, इनके मुँह से आपने सुना हो, कभी कोई कन्वर्सेशन इनका सुना हो, तो आपने भी नोटिस किया होगा या आपने भी अपने हिसाब से, अपने तरीके से जज किया होगा, तो आपको भी लगा होगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब टॉक्सिक लोग हैं, बहुत बेकार लोग हैं इसके अगल-बगल, बट स्टिल आपका पर्सन उससे चिपका पड़ा रहता है, उन्हीं के टच में रहता है और उनके इन्फ्लुएंस में भी आता है। और कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है, बट अगेन कुछ चीज़ें और भी हैं, ये लोग भी हैं जिस वजह से आपका पर्सन इतनी बुरी स्थिति में चल रहा है या बुरी सिचुएशन को फेस कर रहा है इस समय, है ना? और बिल्कुल 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं न कहीं देखिए आपकी मेमोरी में आपके साथ जो उसकी पास्ट लाइफ़ बीती है, उसने जो भी समय आपके साथ गोल्डन टाइम, एक अच्छा समय आपके साथ बिताया है, वो सब चीज़ें भी इसको ना याद आ रही है। कहीं न कहीं पुरानी चीज़ों को सोच-सोच के आँसू बहाता है है ना? वापस आने की कोशिश भी कर रहा है, रियूनियन चाह रहा है आपसे, मिलना चाह रहा है, कुछ पुरानी मेमोरीज़ हैं ना, वो
इसको मतलब इस डिप्रेशन में, इस टेंशन में भी मुस्कुराहट दे जाती होंगी, हँसा जाती होंगी। उसी वजह से कहीं न कहीं आपको याद कर रहा है, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है या आपको मनाने की कोशिश मुझे करता हुआ लगेगा। बिल्कुल कहीं न कहीं आपका भी हाल वही है, आप भी चाहते हो इस रिश्ते में रियूनियन, आप भी चाह रहे हो कि ये वापस आए, आपको मनाए, आप दोबारा अपने रिलेशन में वापस आएँ, आप लोग दोबारा से एक हों, ये आपका भी मानना है, आपका भी चाहना है और ये चीज़ यहाँ पे इन दोनों कार्ड से सफल होती हुई दिख रही है। कहीं न कहीं रियूनियन, एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छी मैरिज लाइफ़, अगर आप मैरिड हैं तो अच्छी मैरिज लाइफ़, और अगर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी शादी भी होते हुए इन्हीं से मुझे नज़र आ रही है। इन्हीं के साथ एक अच्छी लाइफ़ आप जीते हुए नज़र आ रहे हो। इन्हीं के साथ आपका सारे सपने, आपके सारे जो भी आपने सोची हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आपका भविष्य को लेके सपने हैं या जो आपने सोचा, वो सब इन्हीं के साथ मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये 2 बहुत बढ़िया कार्ड निकल के आए हैं, 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कार्ड। बहुत ही सुंदर कार्ड निकल के आए हैं आप ही के इस रीडिंग में। तो यस, कहीं न कहीं यही पर्सन वापस आपके साथ मुझे आता हुआ दिख रहा है, कहीं न कहीं आपसे मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं न कहीं आपके साथ रियूनाइट होता हुआ दिख रहा है। यही पर्सन, सेम पर्सन जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप चाहते हो, जो अभी आपसे दूरी में, द फूल का कार्ड है, कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। जो अभी आप लोगों के बीच में कमिटमेंट कम हो गई थी, जो अभी आप लोगों ने, आपके पर्सन ने अपनी कमिटमेंट में आपको धोखा दे दिया, अपनी कमिटमेंट आपसे पूरी नहीं कर पाए, वो मुझे लग रहा है पूरी करेंगे। वो अब आगे चल के अच्छी कमिटमेंट देंगे आपको, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे और उस कमिटमेंट को पूरा भी करेंगे, 100% पूरा करेंगे पूरे दिल और जान से, ठीक है? तो यस, कहीं न कहीं बहुत बहुत सुंदर कार्ड निकल के आए हैं। अगेन रियूनियन को दर्शा रहा है, एक नई बिगिनिंग को दिखा रहा है, एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। एस ऑफ कप्स अगेन आपकी तरफ से तो देखिए इनको बहुत प्योर और सच्चा प्रेम दिया गया है, बहुत प्योरिटी से आप इनके साथ थे, बहुत ऑनेस्टी से आप इनके साथ थे, बहुत सच्चाई से आप इनके साथ थे। आपने इनको हर एक मौका दिया सेलिब्रेशन का, हर एक मौका दिया जॉय का, हर तरीके से आपने इनको खुशी दी है, हर तरीके से आप मतलब आपने मतलब 101% दिया है आपने, मैं अगर कहना चाहूँ तो। हर चीज़ में जितनी आपने इनकी छोटी-छोटी खुशियों का ध्यान रखा, जितनी इनकी छोटी-छोटी मुस्कुराहटों का ध्यान रखा, उतना शायद किसी ने रखा होगा इनको आज तक, और वही चीज़ें इनको याद भी आ रही हैं, वही चीज़ें ये सोच भी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, गोल्डन टाइम, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को सोच-सोच के मुस्कुरा रहा है बंदा, पुरानी सोच-सोच बातों को सोच-सोच के हँस रहा है। इस नेगेटिविटी भरे माहौल में भी, ऐसी सराउंडिंग्स में भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट आप ही बने हुए हो, उसके चेहरे की मुस्कान का रीज़न आप हो, उसकी खुशियों का रीज़न आप हो। कहीं न कहीं उसको दिन भर में कुछ न कुछ ऐसे अच्छे पल, आपकी यादें अभी भी देती जा रही हैं। तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है लाइफ़ में, एक बहुत अच्छी और एक बहुत बढ़िया जर्नी आपकी इनके साथ शुरू होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट येस, चीज़ें धीरे-धीरे सॉल्व आउट होंगी, ये आपके पास वापस ज़रूर आएँगे, ठीक है? तो तब तक थोड़ा-सा सब्र रखिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, प्रार्थनाएँ करते रहिए और अच्छे-अच्छे काम अपनी लाइफ़ में करते रहिए, ठीक है? तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग जैसे ये आए आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, बाय बाय।